एक बहुत बड़ा मिस इन्फॉर्मेशन क्यों फैलाया जा रहा है कि क्या हुआ था उस दिन? सीज फायर होने के पीछे क्या असली वजह थी? आपने कहा कि सीज फायर क्यों हुआ, मैं तो ये कहूँगा सीज फायर क्यों नहीं होगा। आप देखिए, हम एक ऑपरेशंस में थे, हमने घोषित कोई युद्ध नहीं घोषणा की थी। प्रधानमंत्री मोदी साहब इस तरह के व्यक्तित्व के धनी हैं कि वो इस बात को बड़े अच्छे से कैच करते कि 8 बजता और कहते भारत के नागरिकों, भारत ने पाकिस्तान से युद्ध कर दिया। ऐसा हुआ नहीं हुआ। हमने जो कुछ किया, हमारी सेना ने 7 तारीख की सुबह, मतलब जो 6 और 7 की दरमियानी रात थी, और सुबह 11 बजे ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर हमारी 2 नारी शक्तियाँ और एक ऑफिशियल वहाँ पर आ गए, जो ऑफिशियल विदेश मंत्रालय के थे। सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो हमने क्या मैसेज दिया आर्मी के माध्यम से, ये एक बहुत ही प्रिसाइज, मेजर्ड और नॉन एस्केलेटरी अटैक था। ये ऑपरेशन था, ये कोई युद्ध नहीं था। और उसके बाद ये तो होना था। और आप इससे पहले की पृष्ठभूमि समझिए, 22 अप्रैल को जो हो गया, उसके बाद 2 दिन तो ऐसा चला कि अगले दिन जैसे कोई बालाकोट वाली स्ट्राइक की तरह भारत कुछ करेगा। फिर मीडिया ने कहा कि भारत में अब कुछ नहीं हो रहा है, पार्लियामेंटेरियंस भी इस बारे में कहने लगे, मीडिया हाउसेस ने कहा। फिर अमित शाह साहब का एक स्टेटमेंट आता है कि भारत तो बहुत कुछ करने जा रहा है इस प्रक्रिया में, जो जनता कह रही है वैसा ही होगा, राजनाथ साहब ने कहा। तो आप समझने का कोशिश करिए कि एक रिटेलिएशन हमने करना था, और भारत ने तब भी कहा और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी कहा कि भाई हम जो करना चाह रहे थे हमने कर दिया, क्योंकि हमने कोई युद्ध की बात नहीं की थी। और अगर आपने कहा कि युद्ध का ये जो चल रहा था उसका सीज फायर होना था, सीज फायर उन्होंने कॉल किया, और वो इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि इस फ्रंट पर भारत उनसे बहुत हावी है, भारी है, दरअसल कहना चाहिए। तो ट्रंप क्यों क्रेडिट ले जा रहा है हर चीज़ का? उसको चाहिए ही क्यों? मतलब देखिए, ये एक सवाल है जो हर एक के, इंडियंस के नहीं, पूरी दुनिया में सब लोगों का मैटर ऑफ कंसंट्रेशन बना हुआ है। क्यों? ट्रंप को क्या पड़ा है कि भारत का प्रधानमंत्री, अब आपको नहीं लगता कि मैं फिर से उस बात को दोहराऊं कि प्रधानमंत्री साहब आते, और प्रधानमंत्री हमारा जो मोदी साहब का नेचर रहा है वो हर वक्त इस तरह का रहा है कि वो मीडिया से लाइमलाइट लेते हैं, लेकिन इस वक्त उन्होंने ऐसा नहीं किया। डीजीएमओ लेवल पर बात हुई, और डीजीएमओ लेवल की बात को सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक लाइन के अंदर बोला। शायद मुझे याद है 10 तारीख या 11 तारीख की शाम हो रही थी कि 3 बजे इस तरह से बात हुई है, और जो है डीजीएमओ लेवल ने कहा है सीज फायर के लिए, तो सीज फायर 5 PM ऑनवर्ड्स हो रहा है। हालांकि पाकिस्तान ने उसको माना नहीं माना वो एक अलग बात। उस दिन भी गोले बरसाए। अब हम जो आपका एक विस्तृत प्रश्न था ना, मैं विस्तृत इसलिए कह रहा हूँ कि उसमें लेयर्स हैं जी। हमने सीज फायर क्यों किया? हमने तो युद्ध ही नहीं किया। सीज फायर पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है क्योंकि भारत का एस्केलेशन बढ़ रहा था, और ये इतने बड़े लेवल पर बढ़ जाता कि शायद वो एक बहुत बड़े वॉर का रूप ले लेता, पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर पाता। इस बात को मैं एक एकेडमिशियन के तौर पर अगर आपको बताऊं तो युद्ध से नुकसान हमें भी होता है, लेकिन जब ये इस तरह की चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती हैं तो शायद फिर ये हमारे पैटर्न में रहता नहीं। अमेरिका क्यों क्रेडिट ले रहा था, इसके कई प्रश्न हैं। एक तो डोनाल्ड ट्रंप का जो नेचर है वो एक तरह के आत्ममुग्धता, एक हिंदी में शब्द है जिसको हम नार्सिसिज्म कहते हैं, वो व्यक्ति वैसा है, इतना ज़्यादा कि उसे सुबह शाम लगता है। दूसरा, उन्होंने मीडिया में हाइप रखने की बात सोची। भारत का प्रधानमंत्री नहीं कह रहा, आप कह रहे हो, सोशल मीडिया पे कह रहे हो, फिर सुबह आ जाते हो, फिर शाम को आ जाते हो।